हेलो एस्पिरेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रहते हैं मुश्किल से एक महीना और वी कैन से 30 डेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये 30 डेज को कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ये 30 डेज के लिए, ताकि जो मेरा जो भी स्कोर है वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बढ़ के आए, या कुछ ना कुछ मेरे अंदर एक चेंज दिखे, कुछ एक ग्रोथ का सिग्नल दिखे। राइट। तो अगर हम बात करेंगे ना कि ये 30 डेज पे तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है, तो जो वर्ड्स बोलूंगी ना उसको नोट डाउन कर लेना, एंड दैट इज मॉक्स एंड रिविजन। जिस बंदे ने ये 30 डेज मॉक्स और रिविजन को टॉप प्रायोरिटी दिया ना, उसका एनडीए का स्कोर ना डेफिनेटली इंक्रीज होके आएगा। मॉक्स ही तुम्हारे आधे स्कोर इंक्रीज करके देंगे। बट यहाँ पे 30 डेज के लिए तुम्हें याद रखना है कि किन चीजों पे फोकस देना है। मॉक्स एंड रिविजन, ये दो ऐसे की एस्पेक्ट्स हैं जिस पे तुम्हें 101% फोकस देना है। यार मॉक्स को बहुत सारे बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि यार मॉक्स से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बट मॉक्स बहुत अच्छी चीज है। मॉक्स का एक करेक्ट वे होगा, एक करेक्ट तरीका होगा। तो सबसे पहले ना हम ये डिस्कस करते हैं कि मॉक्स के हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और किस वे में हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि जो हमारा स्कोर है वो एंड में पक्का इंक्रीज होकर दिखे। मॉक्स आर द ओनली वे बाय विच यू कैन इंप्रूव योर स्कोर। ओके। तो सबसे पहली चीज, जब हम मॉक्स देते हैं ना, तो मॉक्स बेसिकली, अब देखो, अगर यहाँ से 30 डेज है तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा मॉक्स देना, या कुछ अभी तैयार हो रहे होंगे मॉक्स देने के लिए। राइट। तो मॉक्स सबसे पहली ना, मॉक्स हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे मॉक्स से हमें पता चलता है हमारे वीक एरियाज। क्या पता चलता है? वीक एरियाज, और वी कैन से वीक टॉपिक्स। राइट। और जिस बच्चे को अपने वीक टॉपिक्स और वीक एरियाज के बारे में क्लैरिटी है ना, वो बच्चे का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक आइडिया है ना यार कि मुझे मेरा ये वीक टॉपिक और मुझे उस पर वर्क करना है। और एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं मेरा वीक टॉपिक क्या है, उसका स्कोर कभी इंप्रूव हो सकता है नहीं, क्योंकि वो तो इस भ्रम में है कि उसका सब कुछ अच्छा है। तो बेटर है कि तुम मॉक्स दो, अपने वीक एरियाज को जान लो। अब जब तुम अपने वीक एरियाज को जानोगे ना, इधर से क्या होगा, अब ऑलरेडी तुम्हारा कुछ एक स्टडी प्लान होगा, एक वे होगा, तरीका होगा, स्ट्रक्चर्ड वे होगा। लाइक मैं कैलकुलस के लिए इतना पार्ट दूंगा, मैं 3D को इतना दूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री को इतना पार्ट दूंगा, मैं कैलकुलस के लिए इतना टाइम डेडिकेट करूंगा। राइट। बट अब क्या होगा, अगर तुम्हें पता है कि मेरा कैलकुलस पार्ट स्ट्रांग है, तो तुम क्या उस पर अभी भी उतना ही टाइम इन्वेस्ट करोगे, या तुम उस टॉपिक पे इन्वेस्ट करोगे जो तुम्हारा वीक है। राइट। तो जब हमें एक बार हमारे वीक एरियाज, वीक टॉपिक्स पता चल गए ना, तो यहाँ पे हम हमारे टाइम को मैनेज भी इफेक्टिवली कर पाएंगे। हमारे एक स्टडी प्लान में चेंजेस आएंगे। अब स्टडी प्लान में चेंजेस मतलब कि जो टाइम हम पहले किसी और को ज्यादा डेडिकेट कर रहे थे, अब हम वही टाइम किसी और चीज को डेडिकेट करेंगे। राइट। तो हमारे जो टाइम भी है वो भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। राइट। और जिसने अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर लिया ना, उसका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होकर आएगा। तो सबसे पहली चीज मॉक्स। अब देखो, जो मॉक्स है ना वो इनिशियल स्टेज प्रेपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। अब इनिशियल स्टेज मतलब क्या? अब जिस स्टेज में तुम मॉक्स देने वाले हो ना, उसको इनिशियल स्टेज बोलेंगे। अब इनिशियल स्टेज में तुम्हें इतनी क्लैरिटी नहीं होगी तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है। राइट। तो इधर से क्या होगा, तुम्हारे वीक टॉपिक्स पता चल जाएंगे, तुम्हें एक एनालिसिस बैठेगा, तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक है, तुम्हारा जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे खड़ा है। राइट। तो इनिशियल स्टेज मतलब क्या, आज तुम पहला मॉक दे रहे हो और उस मॉक से अगर तुम्हारा कुछ स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स तुम उस लेवल पे अभी खड़े हो। राइट। अगर तुम 300 में से 150 स्कोर कर रहे हो मैथ्स में, दैट मीन्स तुम्हारा जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो एक काफी अच्छा लेवल पे है। बट अगर वहीं पे तुम 300 में से 80 स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स तुम एक बहुत थोड़ा से बिलो एवरेज लेवल पे हो। राइट। तो मॉक्स हमें इनिशियल स्टेज देगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, और एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन बताएगा कि किस लेवल पे हम खड़े हैं, और इधर से हमें किस वे में हमारे प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना है, हमारे जो स्टडी प्लान है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करना है, किस वे में करने हैं उन चीजों को। राइट। तो तुम्हें ये चीज जाननी है। वीक एरियाज, इनिशियल स्टेज, लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चल जाएगा, तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड एज एन इंडिविजुअल। ओके। इसके बाद जो चीज हमें करनी है ना, मॉक्स, जो बच्चा मॉक्स देगा ना, उसका एक्यूरेसी और उसका जो टाइम मैनेज है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर हम कभी बात करते हैं कि एकदम एक स्ट्रैटेजी की, एक हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं, कभी भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं स्कोर इंप्रूव करने के लिए। राइट। तो एक गुड प्रिपरेशन या गुड स्ट्रैटेजी पता है क्या होगी तुम्हारे लिए अभी? वो स्ट्रैटेजी जो चीजों पे फोकस करे, लाइक एक्यूरेसी। किस पे? तुम्हारे एक्यूरेसी। आई होप एक्यूरेसी तुम्हें मालूम होगा सबको। एक्यूरेसी, कितने क्वेश्चंस हम राइट कर रहे हैं, और जितने ज्यादा तुम मॉक्स सॉल्व करोगे ना, उतना एक्यूरेसी का लेवल तुम्हारा अप जाएगा। एक्यूरेसी मीन्स जो भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम कितने राइट कर रहे हैं। राइट।
तो जितने ज़्यादा मॉक्स उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा, और एक्यूरेसी के साथ और एक चीज़ आएगी, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे? अब मेरी बात सुनो, जब हम कभी कुछ चीज़ को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से टाइम मैनेजमेंट लगेगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो, राइट? तो ये क्लैरिटी लगेगी ना, यार किस सेक्शन में कितना ज़्यादा टाइम जा रहा है। दैट मीन्स अगर तुम कैलकुलस के क्वेश्चन में अटक रहे हो, दैट मीन्स उस चीज़ में ज़्यादा टाइम जा रहा है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन फटाफट कर पा रहे हो, दैट मीन्स यार इस सेक्शन में इतना टाइम डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं फटाफट से क्वेश्चन देखूँगा और मैं सॉल्व कर लूँगा, राइट? तुम्हारा एक्यूरेसी और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट आएगा। अब हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक्स को कैसे करें ताकि हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव होके आए, ओके? बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मॉक्स से जो हमें देने वाली हैं, ओके? अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? मॉक्स सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक्स को सॉल्व करने के बाद उन्हें एनालाइज करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक्स को सॉल्व करने के बाद उसे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक्स तो दे दिए, बट जो बच्चा एनालाइज ही नहीं करेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं वो तुम्हें पता कैसे चलेगी? जब तक तुम एनालिसिस नहीं करोगे तब तक वो चीजें क्लियर क्लियर आएंगी नहीं, राइट? तो यहाँ पे एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस। अब मेरी बात सुनो, जब जब तुम मॉक्स दोगे ना, हर एक मॉक ना डिफरेंटली क्रिएटेड है, राइट? एक मॉक में कुछ चीजें ज्यादा होंगी, एक मॉक में कुछ चीजें ज्यादा होंगी, राइट? तो हर एक मॉक तुम्हें कुछ ना कुछ बताएगा तुम्हारे वीक टॉपिक्स के बारे में। तो एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तब तक वो क्लैरिटी नहीं बैठेगी। अब एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस के थ्रू स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, वो डिस्कस करने वाले हैं, ओके? तो एनालिसिस से क्या है, राइट? जो हमारा मॉक्स है, हर एक मॉक्स तुम्हें जब एनालाइज करोगे तो हर एक चीज बताएगा कि तुम्हारी कौन से टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। अब वो पता कैसे चलेगा? अब देखो यहाँ पे जब तुम क्वेश्चंस को देख रहे हो ना, या जब तुम तुम्हारे पेपर को चेक कर रहे हो, तुम्हें चेक करना है क्वेश्चंस का लेवल को कैसे चेक करेंगे? उसके डिफिकल्टी लेवल पे, कि जो क्वेश्चन था वो क्या कॉम्प्लेक्स था, जो क्वेश्चन था वो आसान था, जो क्वेश्चन था वो टफ था। ये चीजों में हमने उसको बाइफरकेट कर दिया। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है कि यार वो जो क्वेश्चन था वो लॉजिक बेस्ड था या सिंपली बस वैल्यूज पुट करके ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है? उसमें कुछ लॉजिक लग रहा था, उसमें कुछ मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा था, ओके? और अब अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, उसकी डिफिकल्टी लेवल चेक करनी है। उसके बाद उसमें लॉजिक लग रहा था या कॉन्सेप्ट लग रहा था। उसके बाद क्या मैं उसके फॉर्मूले को याद रख पाया या नहीं रख पाया, ओके? फॉर्मूले पे फोकस करना है। उसके बाद उसका ईज, जो क्वेश्चन था उसका ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ओके? अब देखो एनालिसिस करने के टाइम पे जो क्वेश्चंस तुमने छोड़े हैं, मॉक्स को सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चंस तुमने छोड़े हैं और जो क्वेश्चंस तुम्हारे रॉन्ग हुए, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। एनालिसिस का मतलब नहीं है कि बैठ गए टीचर के जैसे चेक कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब जब तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ग्रेटर क्लैरिटी, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, और जितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी ना, उतना स्कोर हर एक टाइम पे इंप्रूव होगा, उतना स्कोर हर एक टाइम पे इंप्रूव होगा। और हमारा अल्टीमेट गोल इज इंप्रूविंग स्कोर, राइट? स्कोर तो इंप्रूव हो रहा है ना। तो आई होप तुम्हें ये समझाओगे कि एनालिसिस कैसे करना है। जब देखो मॉक्स दे रहे हो तो उसको एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि हर एक मॉक तुम्हारे कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, कुछ ना कुछ वीक टॉपिक्स के बारे में बताएगा। तुम्हारा एनालिसिस हो गया, क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया, तुम्हें पता चल गया कौन से टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग थे। उस चीज को नोट डाउन कर लेना, उस चीज को नोट डाउन कर लेना, और जो चीज तुम नोट डाउन कर रहे हो वो तुम्हारे क्या होंगे, वीक टॉपिक्स, राइट? तुमने एक मॉक दिया, तुम्हें पता चल गया ये सारे वीक टॉपिक्स हैं। उन सारे वीक टॉपिक्स पे जब तक प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक मॉक 2 पे तुम जम नहीं करोगे। उसके बाद मॉक का प्रोसेस खत्म हो चुका है, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाओ, और जब तुम्हें लगा कि हाँ भाई ये हो चुका है, देन मूव टू द नेक्स्ट मॉक। तो देखो जब तुम मॉक 1 से मॉक 2 में जाओगे, तुम यहाँ के वीक टॉपिक्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना के जा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज दिखेगा। तुम अपने स्टडी प्लान को चेंज कर रहे हो, तुम अभी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो, राइट? तुम अब ज्यादा टाइम उस चीज को डेडिकेट करोगे जो तुम्हारा वीक है, ना कि उसको जो ऑलरेडी और स्ट्रॉन्ग है। ये टाइम मैनेजमेंट तुम्हें आ गया ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और अगर तुमने ये चीजें लगा ली ना इसमें, तुम्हारा एक्यूरेसी, बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज अबाउट एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, जिसने इसको कर लिया ना मास्टर, उसका स्कोर इंप्रूव हो गया। और मॉक्स देना, क्योंकि इनिशियल स्टेज प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें इसी से क्लियर होगा। एक मॉक दोगे,
सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ पे तुम खड़े हो एज एन इंडिविजुअल, तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तुम एक भ्रम में नहीं रहोगे कि पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो उस भ्रम में रहने से अच्छा है कि यार जो चीजें हैं हाथ में, जो वीक टॉपिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर हम रिवीजन की बात करेंगे तो रिवीजन को ना स्पेस इंटरवल के इसमें करना। दैट मीन्स अगर आज तुमने कुछ पढ़ लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एकदम पूरा भूलने के बाद उसको रिवाइज कर रहे हो। आज रिवाइज किया, 2 दिन के बाद फिर रिवाइज कर लो, 2 दिन के बाद फिर रिवाइज कर लो, 2 दिन के बाद फिर रिवाइज कर लो। राइट? तो उसको ना रिवाइज, जितना रिविजन क्या है, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक दिमाग के अंदर वो चीज छप ना जाए। तो ये 30 डेज के लिए ना रिवीजन तो ऐसे करना है कि हर 2 दिन के बाद तुम जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज, जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज। ये चीज कर लेना, तुम्हारा जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर तुम यहाँ पे 40 ले रहे हो तो एटलीस्ट 80 तक का तो स्कोर बन जाएगा, जो 80 ले रहा है वो 120 बन जाएगा। बट ये चीज करना, मॉक्स को पीछे मत छोड़ना, मॉक्स को करो एकदम अच्छे से, तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होकर आएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।